सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम को पीएम श्री में बदलने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक्स पर पोस्ट किया है। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, शासन द्वारा गुपचुप तरीके से प्रदेश के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री में बदलने की कवायद चल रही है। छत्तीसगढ़ में जन्मे एक संत और आध्यात्मिक व्यक्ति के नाम को भी ये हटाना चाहते हैं। इससे इनकी नीयत जाहिर होती है। सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है कि इसका डटकर विरोध करें, छत्तीसगढ़ की पहचान को गुलाम होने से रोकें। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पोस्ट किया, स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलकर पीएम श्री करना छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान है। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ की धरोहर है। बीजेपी सरकार के इस कदम का कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। पहले तो स्वामी आत्मानंद स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र किया गया। बंद करने से होने वाले जनविरोध के भय से नाम बदल रहे हैं। दीपक बैज ऐसा कहते हुए नजर आए। तो स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से आए सख्त बयानों के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जोरदार पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए वो उन्हें सलाह देते हैं कि बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखिए। वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा, जिसका समर्थन करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर स्तरहीन राजनीति के आरोप लगाए हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी के विधायक कांग्रेस बयानों को लेकर पलटवार करते हुए कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। स्वामी आत्मानंद का सम्मान हम सब करते हैं। कांग्रेस ने स्वामी आत्मानंद के नाम पर कई दानवीरों का नाम बदल दिया था। कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल की है। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल को का नाम बदली करना चाह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के स्तरहीन राजनीति है। कोई नाम गुपचुप तरीके से नहीं बदला जा रहा है। स्वामी आत्मानंद जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में भी श्रद्धा है, हमारे दिल में भी श्रद्धा है, उनके दिल में भी श्रद्धा है, लेकिन नामकरण कहाँ बदला गया है? अगर पीएम श्री लिख दिए तो कोई आपत्ति हो गई क्या? आपने तो आत्मानंद स्कूल के नाम पर कई दानवीर लोगों के नाम को भी हटा दिया था। मैंने खुद विधानसभा में प्रश्न पूछा था। पंडित जनकलाल मोतीलाल पांडे तखतपुर में, जिन्होंने 50 एकड़ ज़मीन दान में दी, स्कूल भवन बनवाया, विनोबा भावे जिसका उद्घाटन किए थे, उसका भी नाम बदल के आत्मानंद कर दिए थे। तो पहले अपने तरफ देखो कि आपने क्या किया है, फिर दूसरों को दोष देना। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नाम पर सियासत हो रही है और इस सियासत को समझने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, देश प्रदेश में सरकारें बदलती हैं, तो नाम बदलने की सियासत होती है। ये कोई पहली बार नहीं है, बड़ी बात नहीं है, आम बात। रोहित। बिल्कुल, देखिए आम बात है, लेकिन बड़ी बात है। बड़ी बात इस लिहाजे से है क्योंकि कल जो रिजल्ट आए थे 10वीं और 12वीं के, उनमें 100% बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल से पढ़ के निकले थे। और जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी तो इस योजना पर वो अपनी फ्लैगशिप योजना मानती थी और लोगों के बीच में इसका जमकर प्रसार किया गया था। ऐसे में अब एक बार फिर से उसको लेकर चर्चा है। चर्चा इस बात से लेकर शुरू हो गई क्योंकि पीएम श्री को लेकर लगातार राज्य में कई स्कूलों के मॉडिफिकेशन का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि जो गुपचुप तरीके से है वो स्वामी आत्मानंद स्कूलों को ही पीएम श्री योजना
योजना के तहत में उन्हें पीएम श्री योजना स्कूल कह कर जो है वो दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। कोई भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया। यहाँ तक उन्होंने जनप्रतिनिधियों से ये अपील भी की है कि वो इसका विरोध करे और साधु संतों का अपमान भी बताया है। लेकिन अगर इसको लेकर अगर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बात करें तो उन्होंने नसीहत दे दी, उन्होंने और जो है वो सलाह दे दी, और सलाह इस प्रकार दी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हुए वो जो है वो अपना बयान दे। तो निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है। वहीं पे अब इसको लेकर सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान आया, उस पर जो है वो भाजपा के विधायक है धर्मजीत सिंह, उनका बयान है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान पे झांक के देखे, क्योंकि उन्होंने जब स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना लॉन्च की थी, स्कूलों का मॉडिफिकेशन किया था, उस समय कई जो बड़े क्रांतिकारी लोग थे उनका जो नाम है वो बदल कर जो है उसमें नाम उन्होंने विनोबा भावे का गिनाया कि उनका नाम बदल के स्वामी आत्मानंद कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है और पूरे प्रदेश रोहित क्या लगता है आपको, आपको संत और आध्यात्मिक व्यक्ति के नाम को हटाकर पीएम श्री नाम दे देना इन स्कूलों को क्या इतना आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आसान नहीं होगा और इस बात पे भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये फ्लेक्सिब योजनाओं में से एक थी। लोगों को अब एक स्वामी आत्मानंद स्कूल पे भरोसा भी जता है, क्योंकि लगातार जब भी इसके लिए आवेदन होते हैं, स्वामी आत्मानंद के जब बैंक खुलते हैं और इस बारी जब उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई तो 60 सीटों पर हजारों आवेदन जो है वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में कठिनाई होगी, लेकिन इसको लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल आदेश जारी नहीं हुआ। तो इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसका नाम बदलेगा या ना बदलेगा, पीएम श्री की नई योजना के तहत स्कूल बनेंगे या स्वामी आत्मानंद को बदला जाएगा। लेकिन एक राजनीतिक विषय है, राजनीतिक चर्चा शुरू हो चुकी है इसको लेकर। ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रोहित आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। बीजेपी, कांग्रेस और क्या कुछ कह रही है इस मसले को लेकर वो भी हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। धनंजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका विस्तार न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे धनंजय जी, स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम को पीएम श्री करने की तैयारी में है बीजेपी पार्टी? देखिए, स्वामी आत्मानंद जी अध्यात्म गुरु हैं, प्रभु हैं, महात्मा है और छत्तीसगढ़ के वो मार्गदर्शक है। जिस प्रकार से उसके नाम से योजना बनाकर गरीब बच्चों को अंग्रेजी की मुफ्त शिक्षा दिया गया, कई सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया है, जीर्णोद्धार किया गया, कई स्कूलों की बिल्डिंग बनाई गई, स्कूलों को डेवलपमेंट किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो ऐसा लगता है कि योजना में पहली बात, अगर इनको पीएमसी स्कूल बनाना है तो बहुत सारे और भी स्कूल है, उन स्कूलों का डेवलपमेंट करें, लेकिन इनको तो पीएमसी स्कूल के जो भ्रष्टाचार करने हैं, क्योंकि आत्मानंद जितने स्कूल है, डेवलप स्कूल है, सब अच्छी स्कूल है, सब पढ़ाई अच्छी हो रही है। धनंजय जी, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने की, दोबारा मैं आपसे जुड़ूंगा, बातचीत करूंगा। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खराबी की वजह से। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, अब सत्ता परिवर्तन हो गया है तो ऐसी कवायद हमें शायद और भी देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए लगातार इसको लेकर चर्चा शुरू थी और सरकार बदलने के तुरंत बाद एक रोड को लेकर सुबह से चर्चा शुरू हुई थी, जो कि वीआईपी रोड है, उसे राजीव गांधी मार्ग कर दिया गया था, फिर उसे राम मंदिर मार्ग किया गया, कौशल्या मंदिर मार्ग किया गया। इसको लेकर चर्चा थी और जब कांग्रेस सरकार भी थी तब वहां पर एक कमल विहार नाम से एक अपार्टमेंट रेजिडेंशियल एरिया को पूरा डेवलप किया गया था। उसे जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसको जो है वो माता कौशल्या का धाम, कौशल्या धाम के नाम से उसको रखा गया, कौशल्या नगर उसका नाम रख दिया गया। तो निश्चित तौर पर इस तरह की हमेशा से कवायद होती है। पूर्ववर्ती जब कांग्रेस सरकार सत्ता पे आई थी तब उस समय भी कई योजनाओं को लेकर, कई चीज़ों को लेकर जो है नाम परिवर्तन की चर्चा थी, नाम बदला भी गया। लेकिन अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो फिर तूल पकड़ रहा है और क्योंकि बड़ी योजना थी, फ्लैगशिप योजना थी और हजारों की संख्या पे इस पे स्कूल को डेवलप किया गया था, तो उसको लेकर चर्चा जो है वो एक बार फिर से शुरू है। लेकिन ये कदम मुश्किल नजर आ रहा है।
ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बीजेपी के नेता पड़ोसी राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में जनता के बीच सारे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और उनका पक्ष जानकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ऐसे सभी लगे हुए छत्तीसगढ़ के समीप के राज्यों में भाजपा के कार्यकर्ता सभी जा रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता अपने भाव से भी जा रहे हैं। मतलब हमको इस चुनाव में जनता के बीच में सारे विषय ले जा करके और कमल के निशान के लिए वोट मांगना है, प्रार्थना करना है जनता से, प्रार्थना करना है मतदाता से कि सारा विषय समझ करके आप मतदान करें। और आइए अब सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंगी की बातें कर रहे हो? साथियों, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं, उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। साथियों, प्रभु श्री राम जीवन के उच्चतम आदर्शों, महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है। यही
यही महाराष्ट्र की धरती पर ये संत आवाज उठी थी, विश्वाचा विश्राम रे, स्वामी माजा राम रे। अर्थात मेरे राम तो पूरे विश्व के विश्राम है, आश्रय है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी वाले आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। भगवान श्री राम की सीख है, परहित सरीस हर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ग्वालियर चंबल अंचल में तीसरे चरण में मतदान हो गया है, तो अब नेता भी रिलैक्स मोड में हैं। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी अब अपने घर परिवार को पूरा समय दे रहे हैं। विस्तार न्यूज ने राज्यसभा सांसद अशोक सिंह से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। ग्वालियर चंबल अंचल में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद अशोक सिंह जी, जो प्रचार प्रसार करने के बाद अब फुर्सत के पलों में बैठे हुए अपना कामकाज संभाल रहे हैं। भाई साहब, लगातार कैंपेन करते हुए आप नजर आए प्रचार प्रसार में। अब यहाँ का चुनाव तो बीत गया, किस तरीके से आप समय बता रहे हैं? नहीं, समय तो आराम से ही थोड़ा सा जो है चुनाव के बाद लगता है कि हाँ फ्री हुए, हमारे कार्यकर्ता भी फ्री हुए हैं, तो उनसे बातचीत करके पता कर रहे हैं कि हमारी जीत का अंतर क्या रहेगा। ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो क्या तस्वीर नजर आ रही है आप? हमें लगता है कि हम चारों सीटें जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार ये करी कि 29 की 29 सीटें जीत रही है, ऐसा दावा कर रही हैं। आप क्या मानते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूत सीटें हैं जिनको आप जीत रहे हैं? नहीं, हम मध्य प्रदेश में बड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। संख्या के बात मैं नहीं करता, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में हम बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। और अब चौथे चरण का मतदान है इंदौर मालवा की तरफ, वहाँ क्या स्थिति मानते हैं कांग्रेस की? किस तरह से वहाँ की तैयारियाँ हैं? वहाँ की तैयारी बहुत अच्छी है और जो अभी रुझान देखने को मिल रहा है कि जो चौथे चरण की लगभग 60 से 70% सीटें हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अब की बार जो मतदान या प्रचार प्रसार हुआ है, निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कई सीटें जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। उधर छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जिसने गड़बड़ी की है उन पर तगड़ी कार्रवाई हो रही है और होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके भी नाम हों, राज कानून का होगा, ये लोकतंत्र है। भैया, ईओडब्ल्यू की कार्यवाहियां तो ये है कि विगत 5 वर्षों में जो कुछ हुआ है जनता के सामने है, आपके सामने है। जिसने गड़बड़ी की है उस पर तगड़ी कार्यवाही हो रही है और होगी, उसमें कोई संशय नहीं, आगे भी होगी। भाई जिनके भी नाम हो ना, उसमें राज किसी व्यक्ति का नहीं, राज कानून का होगा। ये लोकतंत्र है और कानून के राज में कानून के हिसाब से काम होगा भैया। उधर देवास में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां पर रोड शो के बाद मुख्यमंत्री आम लोगों से मिले। मुख्यमंत्री ने शहर की मशहूर कुल्फी की दुकान पर कार्यकर्ताओं के साथ कुल्फी का लुत्फ उठाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों में मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी और फोटो लेने की होड़ लगी रही। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुल्फी का आनंद उठाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। रोड शो के बाद आम लोगों के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आगे आते हुए बड़ी संख्या में यहां पर नजर आए। देवास की तस्वीरें हैं। रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रोड शो जब खत्म हुआ तो आम जनता के बीच पहुंचकर कुल्फी खाई। वहीं इंदौर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नोटा का विरोध किया है। अपने प्रत्याशी को हटाने और बीजेपी में शामिल होने के बाद से कांग्रेस यहां पर नोटा की वकालत कर रही है। कांग्रेस शहर के मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है।
तो नोटा को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी इंदौर में नहीं है चुनावी मैदान में, इसलिए कांग्रेस नोटा का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है और इसी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। खबर इंदौर से ही, जहां वार्ड 6 की पार्षद संध्या यादव फिर चर्चाओं में है। ऑटो के पीछे लगे नोटा अपील का पोस्टर फाड़ते हुए और ऑटो चालक को धमकाते हुए संध्या यादव का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील के पोस्टर ऑटो के पीछे लगाते हुए संध्या यादव का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस ने लगाया आरोप कि आरटीओ की अनुमति के बिना ही ऑटो के पीछे राजनीतिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरटीओ पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। पूरे मामले की निर्वाचन आयोग को शिकायत की। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने टॉपर्स को कॉल किया। सीएम ने 10वीं 12वीं के टॉपर्स से बातचीत की फोन पर। सीएम ने टॉपर्स को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने टॉपर्स से उनके भविष्य के बारे में भी पूछा है। तो कल छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट आ चुके थे और जिन जिन ने टॉप किया है 10वीं 12वीं में, जो टॉपर्स हैं, उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन पर बातचीत की है और सभी टॉपर्स को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में उनसे पूछा। गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है, जसपुर का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, आपके पापा भी हैं? कौन है बगल में? पापा। चलिए, आपको भी बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई मुकेश जी। चलिए, आपकी बच्ची ने जसपुर जिले का नाम रोशन किया है। हाँ, हमारी भी बच्ची है। क्या बनने का इच्छा है बेटा आगे? सीए बनना है। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। और चलिए, फिर जसपुर आएंगे तो कोई मुलाकात होगी।